हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था आभाषिक तर्क शक्ति यानी नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें क्या चल रहा था? श्रृंखला। तीसरा चैप्टर था इसका सीरीज। आज इसका पार्ट 3 है। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट देख लिए हैं, उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन देख लिया। आज इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले इसके 2 पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से, जिससे पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें भी क्या है, निर्देश है। दिए गए प्रश्नों के एक समूह प्रश्न आकृतियों का है तथा दूसरा समूह उत्तर आकृतियों का है। प्रश्न आकृतियाँ एक श्रृंखला में है। प्रश्नांकित स्थान पर या आगे आने वाली आकृति बताइए। क्या है इनमें? क्या होता है, हमेशा एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, उसी के बेस पे हमें आगे वाली आकृति निकालना होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूं तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये प्रश्न आकृति है, इसके नीचे उत्तर आकृतियाँ दिख रही होंगी, उसमें से हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों में होगा, उनकी उत्तर आकृतियाँ नीचे दिखेंगी, उनमें से हमें बताना होगा कि क्वेश्चन मार्क या आगे वाली जगह क्या आएगा। तो इसको अगर हम देखें यहाँ से, इसमें अगर देखें तो क्या हुआ है, इसमें बस एक जो ये लाइन है यानी एक ये भुजा जो है, ये भुजा क्या हुई, एक कम हो गई। यहाँ एक भुजा कम हो गई है। फिर इसके बाद देखें तो इस वाली में क्या हुआ है, ये वाली भुजा कम हो गई है। फिर इसके आगे चलें तो इसमें क्या हुआ है, इसमें अगर देखें तो ये वाली भुजा तो है, लेकिन ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा कैंसिल होगी इसमें से। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो इसके बाद क्या डायग्राम बनेगा, इसके बाद एक तो ये होगा और एक ये ऐसा डायग्राम बनेगा। ये वाली भुजा अब इसके बाद कम हो जाएगी तो ये वाला डायग्राम बनेगा, नहीं ये वाली आकृति बनेगी। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? यह दिख रहा है सी ऑप्शन में। तो सी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किस में आया हुआ है? इनकम टैक्स में आया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें तो ये एक जैसे घड़ी है, ये क्या है, इसमें इसका तीर का निशान कहाँ है, ये एक तरह से क्या है 12, यहाँ 6 होता है और यहाँ 3, यहाँ 9 होता है। ये क्या है, अभी सुई क्या है, ये वाली तीर का निशान कहाँ है, ऊपर। अगली वाली आकृति में क्या हुआ है, एक स्थान दक्षिणावृत्त घूम गया है, यानी घड़ी की दिशा में एक स्थान आगे चला गया, यानी एक भी आ गया ये। फिर इसके बाद देखें तो इसमें क्या है, इसमें एक स्थान छोड़ के, इसमें क्या था, एक इसके बाद ही वाले पे था, इसमें इसके बाद क्या है, एक छोड़ के, यानी यहाँ एक छोड़ के तो इस पे आ गया। इसके बाद वाली पे देखें तो क्या है, 1 और 2 छोड़ के है, इस वाली पे आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, 3 छोड़ के होगा, 1 2 3, इसको 3 छोड़ के फिर क्या आएगा, इस वाली पे आ जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी कैसी होगी, इसमें क्या होगा, इस वाले स्थान पे आ जाएगी। क्या थी, यहाँ से क्या है, 1 2 3 छोड़ के, यानी यहाँ थी 1 2 3 छोड़ के किस पे आ जाएगी, इस वाले पे आ जाएगी। ये बीच में है, ये 6 का है, यानी एक तरह से 6 है, 1 2 3 छोड़ के इस वाले पे आ जाएगी। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, यह दिख रहा है हमें कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ए हो गया हमारा सही। बस इसमें क्या था, घड़ी की जो ये घड़ी की दिशा में तीर का निशान घूम रहा था, पहले एक छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, फिर 3 छोड़ के, तो उसके बाद क्या होगा 4, यानी 3 छोड़ के, यानी 1 2 3 छोड़ के इस पे आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा सही, ये ऑप्शन हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें भी यहाँ बताना है कि खाली वाली जगह क्या आएगा। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक रेखा है और इसके ऊपर एक बिंदु है, ठीक है, एक रेखा है। फिर इसके बाद दक्षिणावृत्त में चलें तो एक रेखा बढ़ गई है और यह बिंदु दक्षिणावृत्त घूम रहा है। पहले कहाँ था, जहाँ रेखा बढ़ी वहाँ ही ये आ गया, पहले यहाँ था, यहाँ से दक्षिणावृत्त एक स्थान यहाँ आ गया और एक रेखा बढ़ गई। इसके आगे चलें तो यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद फिर एक रेखा बढ़ गई और ये बिंदु यहाँ आ गया। फिर इसके बाद इस वाले में चलें तो एक रेखा यहाँ बढ़ गई और ये बिंदु यहाँ आ गया। इसके बाद चलेंगे तो क्या होगा, इसके बाद ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ तक तो सेम है। फिर इसके बाद एक रेखा यहाँ बढ़ जाएगी और बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, यह दिख रहा है हमें बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें क्या है, इसमें यहाँ बताना है कि यहाँ क्या आएगा।
ये ऑप्शन, इसके ऑप्शन भी दिख रहे होंगे आपको, यहाँ बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये तीर है, इसमें तीर में क्या हुआ है 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है, यानी ये तीर 90 डिग्री घूमा है दक्षिणावृत्त यानी कि घड़ी की दिशा में। जब ये तीर यहाँ है, अगर यहाँ से दक्षिणावृत्त घूमेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और क्या है, एक एक तीर दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, एक तीर पहले से इधर था, एक तीर इधर बढ़ गया और एक तीर इधर बढ़ गया, यानी एक तीर के जैसा निशान इधर ऐसे बढ़ गया। अगर फिर इसको देखें तो इसमें भी 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है, तो ये ऐसे था, अब नीचे हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, यानी 90 डिग्री कैसे, ये ऐसे है, ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया, ये 2 पहले से था इधर, तो इसमें एक और बढ़ गया 3, और इधर 1 था, 1 इधर बढ़ गया। इसके बाद क्या होगा, इसमें 90 डिग्री का रोटेशन होगा, तो ये तीर कैसे हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे 3, ये जो 3 है इसका मुंह इधर हो जाएगा 3, और ये 2 जो इधर हैं इनका ऐसे हो जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री का रोटेशन। अब इसमें क्या हुआ, एक एक तीर का निशान बढ़ रहा है, तो एक इधर बढ़ जाएगा और एक इधर बढ़ जाएगा। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। बस इसमें क्या था, ये एक एक बढ़ रहे थे और 90 डिग्री का इनमें रोटेशन हो रहा था दक्षिणावृत्त यानी घड़ी की दिशा में। तो ऑप्शन हो गया बी सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें क्वेश्चन मार्क पहले ही आ गया है। क्वेश्चन मार्क पहले ही है, यानी हमें यहाँ बताना है कि यहाँ कौन सी आकृति आएगी। इसके बाद देखते हैं यहाँ क्या है। अगर इसको देखें, इसमें तीर है, पहली आकृति यानी इसको देखें तो इस वाली आकृति में तीर का निशान है, और दूसरी में देखें तो इसमें क्या है, गोला है और एक आयत का निशान है। तो इसमें क्या, अगर तीर को देखें तो तीर क्या हुआ है, इससे यहाँ जाएं तो यहाँ 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है और घड़ी के विपरीत दिशा में हुआ है। घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है। अगर तीर को देखें तो अगर यहाँ से चलें तो यहाँ भी 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर इसको देखें, इस दूसरी वाली आकृति को, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है। पहले ऐसा था, फिर 90 डिग्री का रोटेशन हुआ इसमें, तो ये क्या आकृति हो गई, ऐसी हो गई। इसके बाद इसमें देखें तो इसमें भी 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है। तो इससे पहले भी क्या हुआ होगा, इससे पहले भी इसमें 90 डिग्री का रोटेशन हुआ होगा घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसकी आकृति कैसे रही होगी, ऐसे, यानी तीर का निशान ऐसे रहा होगा। और इसको अगर देखें तो ये घड़ी की दिशा में है, यानी ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो ये कैसे रहा होगा, ये रहा होगा ऐसे, ये गोला रहा होगा और ये रहा होगा ऐसे। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। बस क्या था, इसमें तीर का जो निशान था, इसमें 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा था, 90 डिग्री घूम रही थी घड़ी के विपरीत दिशा में, और यह घूम रहा था घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें इसके आगे वाली आकृति बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखें तो इसमें क्या हुआ है, संबंध इनका इससे ऐसे है। इसमें क्या है 4, इससे बाद इसको देखें अगर, तो इसमें क्या हुआ है 1, 5, 1 छोड़ के 1 का संबंध है। इसमें देखें तो यहाँ 2 है, 2 कट का निशान है, इसके बाद इसमें है 3। अब क्या होगा, इसके बाद 1 छोड़ के, यानी इससे संबंध निकालेंगे, हमें यहाँ निकालना है, तो इससे निकलेगा, यानी इसके बाद वाले में निकालना है। यहाँ हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा, तो इससे संबंध निकलेगा यहाँ। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अगर देखें तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 6 निशान। इसमें क्या है, यहाँ से गए 4, 4 के बाद 5, फिर 5 के बाद क्या हो जाएगा 6, 1 1 बढ़ रहा है। इसमें 2 था, इसमें क्या था 2, इसके बाद हुआ 3। अब इसके बाद अगर यहाँ निकालते तो यहाँ क्या आता, 3, 3 के बाद फिर क्या आ जाता है यहाँ 4, लेकिन हमें चाहिए था यहाँ वाला। तो इसमें क्या है 5 के बाद क्या आ जाएगा 6। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें हमें बताना है कि इसके आगे वाली आकृति यानी यहाँ कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें 2 आकृति हैं। एक में तो क्या है 2 बड़े गोले हैं, और इसमें देखें तो इसमें 2 छोटे गोले हैं। सारी आकृतियों में क्या है 2 बड़े गोले और 2 छोटे गोले हैं, एक लाइन से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या हुआ है, अगर इसको देखें तो इसमें 45 डिग्री का रोटेशन हुआ है। दोनों आकृतियों में क्या है 45 डिग्री का रोटेशन हुआ है, यानी 45 डिग्री घूम रही हैं।
किसमें, दक्षिणावृत्त यानी घड़ी की दिशा में घूम रही है। तो इसमें क्या, अगर ये 45 डिग्री घूमेगी तो कैसे घूमती है 45 डिग्री, कैसे बताया था मैंने, जैसे ये वाली आकृति कहाँ है, अभी यहाँ है, यानी ये गोला यहाँ है, 45 डिग्री घूमेगी तो यहाँ, फिर इसके बाद कहाँ, यहाँ, फिर यहाँ तक है, इसके बाद कहाँ होगी, यहाँ, यानी ये वाली आकृति आ जाएगी जो बड़े गोले हैं। छोटे गोलों में क्या है, छोटे गोलों में यहाँ थी 45 डिग्री, इसके बाद रोटेशन हुआ है इसमें, तो ऐसे यानी यहाँ तक आ गई है। इसमें क्या था, ये वाली है, अगर ये 45 डिग्री घूमेगी तो कहाँ आ जाएगी, छोटे छोटे गोले कहाँ आ जाएंगे, छोटे गोले यहाँ आ जाएंगे। तो ऐसा हमें दिखेगा, बड़े गोले तो यहाँ होंगे और छोटे गोले यहाँ, ऐसी आकृति बनेगी। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ए ऑप्शन में, तो ए हो गया हमारा सही। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। कल हम देखेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, तो वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।